चलिए दोस्तों बात करते हैं जो जिपमर का वैकेंसी आया हुआ है 2024 मतलब जुलाई में आया हुआ है बेसिकली ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट जो निकला है उसके रिगार्डिंग। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है डेट जो जिपमर की तरफ से बताया गया है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुरू हुआ है 19/7/2024 को और ये क्लोज़ होगा अगस्त 19 को और ये 4:30 तक ये बंद हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस। सो ये 19 अगस्त 4:30 PM तक आप लोग अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जिपमर के लिए। डाउनलोड हॉल टिकट फ्रॉम जिपमर वेबसाइट जो कि यहाँ पे बताया गया है www.jipmer.edu.in जो कि 2 तारीख को सितंबर 2 तारीख को ये हॉल टिकट अवेलेबल होगा, ठीक है। और जो कि अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए फ्रॉम इंटरनेट एंड पोस्ट में आपको ये हॉल टिकट नहीं मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन वेबसाइट से, मतलब जिपमर का वेबसाइट से। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो तो CBT मोड में एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन का जो डेट है वो है 14 तारीख को, सितंबर 14 तारीख को एग्जामिनेशन होगा, वो भी ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा। स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड लेटर। यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्किल टेस्ट हो और ये बताया जाएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, अभी तक बताया नहीं गया है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जब बताया जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट में अवेलेबल होगा तब बताया जाएगा। चलिए जानते हैं नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है वो पोस्ट कोड है 14/20/24 जो कि टोटल 154 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। जनरल आउट ऑफ 154 जनरल के लिए 87 है, OBC के लिए 13, SC के लिए 10 एंड ST के लिए 14 एंड EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 30 पोस्ट रिजर्व्ड है। These are important points. As per the decision of the JIPMER governing body, at least 80% post of the nursing officers are reserved for the female candidates. इसका मतलब है 80-20 का परसेंटेज होगा, मतलब 80 फीमेल के लिए अगर सीट वैकेंट मतलब रिजर्व्ड है तो 20 यहाँ पे मेल के लिए होगा। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे 87 पोस्ट अगर है तो 87 के लिए हम इसका 20% मान के चलेंगे। 20% मतलब ये लगभग हो जाएगा 19 पोस्ट जो है ना वो हो जाएगा मेल के लिए एंड बाकी जो पोस्ट है वो फीमेल के लिए होगा, ठीक है। सो 19 पोस्ट विल बी फॉर मेल एंड द रिमेनिंग विल बी फॉर द फीमेल्स। देन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है वो 23 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिज़ेबिलिटी के लिए 23 पोस्ट रिजर्व रहेगा। यहाँ पे ग्रुप बी पोस्ट में बहुत सारे कुछ आते हैं जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, विल टॉक अबाउट द नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट। इसमें क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पूछा गया है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आता है BSc नर्सिंग होना चाहिए, BSc नर्सिंग फ्रॉम an Indian Nursing Council और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, मतलब BSc नर्सिंग को एक मतलब INC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई होना चाहिए या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये पर्टिकुलरली कोई स्टेट के रिगार्डिंग नहीं पूछा है, थ्रू आउट इंडिया कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है। बट द पर्सन शुड और जो एप्लीकेंट हैं वो बस इंडियन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन उनका यहाँ से मिलना चाहिए, मतलब कोई स्टेट रिकॉग्नाइज्ड या फिर INC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए। अगर BSc या पोस्ट बेसिक नहीं है देन डिप्लोमा और GNM क्वालिफाइड नर्सेस के लिए क्या है INC रिकॉग्नाइज्ड या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड से पास होना चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन उनको मिलना चाहिए। एंड जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आइदर स्टेट या INC का होना चाहिए।
2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। इसका मतलब है बीएससी और पोस्ट बेसिक फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, पर जीएनएम जो हैं उनके लिए एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, और वो भी आफ्टर अक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद। पे स्केल जो है वो होगा 44,900 इन लेवल ऑफ 7 पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है, हालांकि रिलैक्सेशन है बेस्ड ऑन कि कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है। जनरल कैटेगरी के लिए ये बेसिकली 35 ईयर्स है, और जो एज रिलैक्सेशन होगा बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ द पीपल, आई मीन कैटेगरी ऑफ द applicant. A candidate must have attained the minimum age of 18 years as on closing date of registration, that is 19/8/2024। मतलब मिनिमम 18 साल होना चाहिए। अगर कोई एप्लीकेंट है 18 साल से कम हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, आज ऑन डेट 19/8/2024। Now regarding the scheme of examination and syllabus for the CBT will be published shortly in JIPMER website। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस बताया जाएगा। अभी के लिए अवेलेबल है नहीं, पर ये बताया जाएगा। द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द मार्क्स फॉर सीबीटी एंड स्किल टेस्ट आर टैबुलेटेड बिलो। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए इन सीबीटी एंड स्किल टेस्ट में, वो क्या होगा। सो जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज या परसेंटाइल होना चाहिए सीबीटी में वो है 50%, वो है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर पीडब्ल्यूबीडी है देन 45, एससी एसटी ओबीसी के लिए है 40। ठीक है, और बाकी स्किल टेस्ट में 50% मिनिमम सबके लिए कंपलसरी है। मान के चलते हैं अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो फिर 50 मार्क्स रखना ज़रूरी है, 50 परसेंटाइल या फिर 50% मार्क एक्वायर करना चाहिए। एज रिलैक्सेशन बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, एंड OBC के लिए 3 years का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। एंड PWBD अगर कैंडिडेट्स हैं तो फिर 10 years का एज रिलैक्सेशन। PWBD विथ OBC, मतलब PWBD विथ जनरल है तो 10 years का, OBC है तो 13, PWBD SC/ST है तो फिर 15 years का एज रिलैक्सेशन होगा। So there will be no age relaxation would be available to SC/ST OBC candidates applying for unreserved vacancies। अगर अनरिजर्व्ड वैकेंसी के लिए कोई SC/ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं जिनका सर्टिफिकेट है नहीं अवेलेबल, जैसे SC/ST या OBC सर्टिफिकेट्स है नहीं, तो उनके लिए कोई वैकेंसी उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमें जानकारी चाहिए before application. So how to apply? You have to submit the online application and only the online mode will be accepted। ऑफलाइन मोड में कोई मतलब एप्लीकेशन को भेजना ज़रूरी यहाँ पे है नहीं। और अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना है, ये वाला वेबसाइट जो है www.jipmer.edu.in, यहाँ पे जाके फिर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, और वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट दे के फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ी वी कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ कार्ड लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और UPI भी यूज़ किया जा सकता है, नेट बैंकिंग। एंड एप्लीकेशन फ़ी रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपया प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज जो है, OBC के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, SC/ST के लिए 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, PWBD मतलब पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। देन और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो है रिगार्डिंग examination cities for written examination. So the test center for CBT are basically पुदुचेरी है, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेवेली, वेलोर, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोची, कोझिकोडे एंड कोलाम एंड कन्नूर। तो ये सारे प्लेसेस हैं। एनी अदर प्लेसेस आज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर और जिपमर।
अगर अवेलेबल है आपके लिए तो फिर आप जब एप्लीकेशन भर रहे हो उस टाइम पे सबसे नियरेस्ट आपके लिए या फिर कंफर्टेबल सिटी जो है वो सिटी चूज कर सकते हो. However, the candidates cannot claim as a matter of rights to be allotted a center of their choice. मतलब आप ये अगर कोई सिटी आ गया मतलब हॉल टिकट में और बाद में जाके आप चेंज करना चाहोगे, ऐसा नहीं हो सकता. जो भी सेंटर आपको मिला है वो आपको देना है. द जिपमर विल हैव द डिस्क्रिप्शन टू अलर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर. जिपमर वो फाइनल डिसीजन है उसका, जो भी वो सिटी अलॉट किया है वो सिटी में जाके आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. So regarding hall tickets for the written or CBT examination shall be available for download to candidate whose applications are complete in all respects. So ये अगर application ठीक तरीके से fulfill करके मतलब fill up करके online अप्लाई किया गया है then hall ticket आपके लिए available होगा, जिसमें name and date of birth जैसे आप टाइप किए हो वैसे मिलेगा, फ़ोटो एंड सिग्नेचर होगा उसमें, एग्जामिनेशन सिटी एंड रोल नंबर होगा उसके अंदर. आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते एक बार एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व ए कॉपी ऑफ द हॉल टिकट विच इज़ मैंडेटरी फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड टिल अपॉइंटमेंट. हॉल टिकट एक ओरिजिनल होगा, आपको भी एक कॉपी रखना है साथ में. तो ये हॉल टिकट बाद में जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकता है, और ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट आपको टिल अपॉइंटमेंट आपको ये हॉल टिकट साथ में रखना चाहिए. देन डूज एंड डोंट्स इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. रिगार्डिंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया नहीं गया है. डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस विल बी नोटिफाइड. Then a mode of examination and skill test in English language only. Candidates are requested to be available in the allotted exam centers 2 hours before the commencement of exam to avoid unnecessary tussle in the last minute. 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना चाहिए. They also advise to visit the exam venue 1 day before the examination. Candidates should carry only the hall ticket अलॉन्ग विद द वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ. हॉल टिकट और एक आईडी प्रूफ लेके जाना है एग्ज़ाम के लिए. ठीक है. कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन विदाउट वैलिड हॉल टिकट एंड वैलिड आईडी प्रूफ अदर दैन द मेंशन बिलो. तो यहाँ पे जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए हॉल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमें हॉल टिकट साथ में होना चाहिए हमारा हाथ में, और साथ में आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए. तो क्या क्या एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी प्रूफ है? एक है इंडियन पासपोर्ट, दूसरा इंडियन वोटर आईडी कार्ड, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस एंड बैंक पासबुक ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक विथ एड्रेस, फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे हम एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फिर आइरिस कैप्चर एंड इमेज कैप्चर थ्रू डिजिटल डिवाइसेस एंड हार्ड कॉपी ऑफ द सिग्नेचर एंड फिंगरप्रिंट इन अटेंडेंस इट विल बी टेकन. मतलब आपका आइरिस कैप्चर किया जाएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फिर आइरिस कैप्चर, या फिर आपका फ़ोटो खींचा जाएगा एंड देन हार्ड कॉपी ऑफ द सिग्नेचर आपका ले सकते हैं वहाँ पे. फिंगरप्रिंट भी अटेंडेंस सीट में लिया जा सकता है, मतलब लिया जाएगा डेफिनेटली. कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू टेक एनी अदर पेपर्स एक्सेप्ट हॉल टिकट एंड वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इनसाइड द हॉल. यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ जो है यहाँ पे लिखा है इन ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है और हॉल टिकट लेके जाना है. इसके अलावा और कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द मॉक टेस्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन. आपको जिपमर का वेबसाइट के अंदर जाना है. मैं वेबसाइट नीचे यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दे दूँगा, आप जो जाके वहाँ पे ये मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो. तो हर एक के लिए जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, वो आप मॉक टेस्ट वहाँ पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे एग्जामिनेशन होगा करके. रिगार्डिंग अवार्ड मतलब मार्क अवार्ड्स, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि 1 मार्क मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए. ठीक है. या नॉट 1 मार्क, मतलब करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको 4 मार्क मिलेगा. एंड अगर कोई गलती आप कर रहे हो तो फिर 1 मार्क डिडक्ट होगा. तो ये बोल सकते हैं 1/4. इसका मतलब है 4 मार्क आपको मिलेगा फॉर करेक्ट आंसर एंड फॉर रॉन्ग आंसर 1 मार्क डिडक्शन होगा. राइट. ओके.
सो दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। साथ में आपको ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी याद रखना चाहिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्राउज द जिपमर वेबसाइट पीरियडिकली फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस। सो आगे जाके जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा ये जिपमर का वेबसाइट में आएगा, तो आपको अभी के लिए बार बार जिपमर का वेबसाइट चेक करना चाहिए, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन करके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन मतलब आपको मिल सकता है। यहाँ पे एनेक्सर में नीचे जाके ना आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट मिल सकता है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कैसा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, एंड इनकम सर्टिफिकेट आपका अगर EWS कैंडिडेट हो आपके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, SC/ST सर्टिफिकेट, तो वो सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे मिल सकता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो ये आप इस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप फॉर्म फिलअप मतलब सर्टिफिकेट बना सकते हो, सो बेस्ड ऑन द फॉर्मेट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।